जो हम पढ़े थे अति लोभो न कर्तव्यो, आज हम लोग इस चौथे पाठ का अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, पहले शब्दार्थ देखते हैं। जैसे कश्चित, कश्चित का अर्थ क्या होता है? कोई, है ना, कोई। प्रसादम मतलब राजमहल। अतोषयत संतुष्ट किया। सत्कृत सत्कार किया गया। अभीष्टम का अर्थ हो गया मनोवांछित या मन चाहा। वरय अर्थात वरदान मांगो। वरय का अर्थ वरदान मांगो। स्पृश्यमाना मतलब छुपे गए। भवन्तु का अर्थ होता है हो जाएं, तथास्तु ऐसा ही हो। अंतरिता मतलब अंतर्धान हो गया, ठीक है। और प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ। अस्पृशत मतलब स्पर्श किया। उसी तरह स्पृष्टानी है छुए हुए। सद्य का अर्थ तुरंत, जातानी हो गया। निद्रा मतलब पूरी तरह से। अतुष्यत मतलब संतुष्ट हो गया। महती का अर्थ होता है बहुत बड़ी। पिपासा का अर्थ होता है पीने की इच्छा। और जाता माने उत्पन्न हुई। पातुम मतलब पीने के लिए। उद्यत माने तैयार हुआ। स्पृष्ट मतलब छुआ हुआ या स्पर्श किया गया। और सुवर्ण पिंडम मतलब सोने का गोला। उक्त मतलब कहा गया। मृषा मतलब झूठ। आगता का अर्थ हुआ आई। समाश्वासयितुम आश्वस्त करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। और प्रवृत्ता का अर्थ हो गया लग गया। अंके उपवेशयति स्म गोद में बैठाया। हंत का अर्थ हो गया अत्यंत दुख है। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति। संजाता हो गई। व्यलपत मतलब विलाप किया। निवर्तयतु मतलब लौटा ले, वापस ले ले। ठीक है, ये हम लोग शब्दार्थ को देख लिए। अब आइए हम लोग अभ्यास की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है 1 नंबर में, क्या लिखा है? उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और क्या करिए? कॉपी में लिखिए। जैसे कश्चित, स्वस्त्यस्तु मुनिनैवम इत्युक्त्वा साधुक्तम समाश्वासयितुम शोकेनोच्चै तत्रैवान्तर्हित। और बस इतना ही। तो ये आप लिखें। और दूसरा नंबर में है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, अर्थात आप पूरे वाक्य में उत्तर दें। ये पूर्ण वाक्य न उत्तरत। तो पहला क्या है? क नंबर में सबसे पहले देखिए लिखा है कि माया दास क आसित। जो माया दास था वह कौन था? माया दास क आसित। तो आप लिखेंगे कि माया दास, ठीक है, माया दास राजा आसित। राजा था, है ना। और मायादास किम अयाचत। मायादास क्या मांगा? किम अयाचत। तो आप यहां देखे होंगे वर को मांगा। वरम अयाचत। मायादास वरम अयाचत। ये देखिए आप। मायादासस्य प्रसादम आगच्छत नृपति तम मुनिम सत्कारेण नृपतिना संतुष्ट मुनि अवदत् नृपते स्वत्यस्तु ते अभिष्टम वरम वरय इति। ठीक है, जब ऐसा कहा तब उन्होंने लोभवश जो है वरम अयाचत, अर्थात उसने मन चाहा मांगा। क्या मांगा? कि मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः, ये देखिए आप पूरे, हाँ, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। ये देखिए, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति अयाचत। मया दासः किम अयाचत, क्या मांगा? तो आप यहां देखिए, पूरा लिख देना है आपको। माया दासः, ये, या फिर आप ये लिख दें कि माया दासः वरम अयाचत, ये भी हो जाएगा।
अब वर में क्या मांगा है, तो आप यहाँ ये देखिए पूरा जिक्र है, ये देख करके आप बोल दें मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णा भवन्तु इति। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ख नंबर हो गया, ग नंबर का प्रश्न देखिए, ये क्या लिखा है, अभीष्टम वरम वरय इति कह कम प्रति अवदत, मतलब कौन किसके प्रति बोला। अभीष्टम वरम अर्थात मन चाहा वर मांगो। ठीक है, तो ये बात किसने कही, इस बात को मुनि बोलते हैं। कौन बोलते हैं, मुनि। तो आप जो है यहाँ पे पूर्ण वाक्य में यदि लिखना हो तो आप पूरा यहाँ तक लिखें, अभीष्टम वरम वरय इति मुनि अवदत। इति मुनि ही ऐसे लिखना है, इति मुनि ही यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इति मुनि ही नृपतिम, क्या लिखना है, इति मुनि ही नृपतिम प्रति, अर्थात राजा के प्रति, नृपतिम प्रति अवदत, अवदत, या फिर माया दासम प्रति अवदत, मुनि माया दासम प्रति अवदत। अभीष्टम वरम वरय इति मुनि माया दासम प्रति अवदत व नृपतिम प्रति। फिर हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजात इदम वाक्यम कह अवदत, इस वाक्य को कौन बोलता है कि हाय कुमारी तो अब स्वर्णमयी हो गई है, तो यह बात माया दास कहता है ना। तो इदम वाक्यम यहाँ तक लिख लेंगे और उसके बाद इदम वाक्यम माया दासः अवदत, अवदत। ठीक है, ऐसे लिखना। फिर किम दुःखस्य कारणम, दुख का कारण क्या है, तो लोभा दुःखस्य कारणम, सही उत्तर इसका ये होगा, लोभः दुःखस्य कारणम। ठीक है, लोभः दुःखस्य कारणम, ये हो जाएगा आपका, लोभ ही दुख का क्या है, कारण है। ठीक है, अब चलेंगे, ये देखिए क्या लिखा, ध्यातव्यम मतलब ध्यान दें, धातोः भूतकालस्य अर्थे, माने धातु का भूतकाल के अर्थ में क्त प्रत्ययस्य प्रयोग भवति। भूतकाल के अर्थ में क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। मेरे छात्र छात्राओं सभी लोग ध्यान से सुने कि भूतकाल में क्त प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। जैसे क्री धातु से, यहाँ बोला है ना धातु अर्थात धातु से, धातु के साथ, जैसे यहाँ क्री धातु है तो क्त प्रत्यय का जब प्रयोग होता है क्री धातु के साथ, ठीक है, जब क्री धातु के साथ क्त प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगा, कृतम। पुल्लिंग में कृतः, नपुंसक में कृतम और स्त्रीलिंग में कृता। उसी तरह पट धातु से क्त प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा पठितम अर्थात पढ़ा गया, कृतम अर्थात किया गया। अस्य प्रयोग क्रिया रूपेण विशेष रूपेण विशेषण रूपेण च भवति, क्रिया रूप में और विशेषण रूप में। ठीक है, अस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। जी, जो तो प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका तीनों लिंगों में होगा। जैसे मैं पहले ही बोल दिया कि पुल्लिंग में पठितः और स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। ठीक है, ख नंबर धातोः धातु से तव्यत प्रत्ययस्य प्रयोग, तव्यत प्रत्यय का जो है प्रयोग योग्यार्थ बोधनाय, योग्य अर्थ में अर्थात चाहिए अर्थ में होता है। यथा क्री तव्यत, जब क्री धातु से तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग किए तो क्या बन गया, कर्तव्यम। उसी तरह मन धातु से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करने से मंतव्यम। तो इस प्रकार जो है आपका जो है प्रयोग होता है। उसी तरह जो है अस्यापि प्रयोग क्रिया रूपेण विशेष रूपेण च भवति, इसका भी जो है प्रयोग क्रिया रूप में और विशेषण रूप में प्रयोग होता है। अस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति, जैसे क्त प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में हुआ उसी प्रकार जो है
तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग होगा उसके बाद जो रूप बनेगा वह तीनों लिंगों में, जैसे पठितव्यम नपुंसक में, पुल्लिंग में पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या, गंतव्यम गंतव्यः गंतव्या, तीनों लिंगों में हो गया। तो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है जी। 3 नंबर, उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कुरुता, उदाहरण के अनुसार, जैसे देखिए यहां लिखा है ना साधु उक्तम, तो हरस उ क्या हो गया, दीर्घ उ। तो अंतिम वर्ण, पूर्व वर्ण और संधि युक्त वर्ण सब आपको लिखना है। जैसे सुंदराणी मानी है ना, तो इसका संधि विच्छेद आप करिए, सुंदराणी, फिर क्या हो जाएगा धन इमानी, सुंदराणी धन इमानी, तो बनता है सुंदराणी मानी, अर्थात यहां हो जाएगा हरस्व ई, फिर यहां भी हरस्व ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ठीक है, उसी तरह च धन अवदत, तो क्या बन जाएगा, चावदत। ठीक है, तो अ, च में अ है और अवदत का अ है। ठीक है, तो अ और अ, ये अ और अ मिलके आ हो जाएगा, दीर्घ संधि। उसी तरह शोके न उच्चय है ना, शो के न, न में है अ है और धन उच्चय, तो अ धन उ बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ, गुण हो जाएगा, गुण संधि। सत्कारेण अतोषय, तो बन जाएगा सत्कारेणा तोषय है ना, तो देखिए यहां सत्कारेण, ठीक, धन अतोषयत, अतोषयत। ठीक है, अर्थात अ धन अ बराबर हो जाएगा आ, दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग आगे। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता, देखिए 4 नंबर में संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, उसका नाम केशव था, तो सह का षष्ठी एक वचन में तस्य, अर्थात उसका नाम क्या था, केशव था, है ना, तो तस्य नाम केशवः आसीत्। तस्य नाम किम आसीत्, तो तस्य नाम केशवः आसीत्। उसके पिता का नाम रामदास था, है ना, तो तस्य पितुर्नाम रामदास आसीत्, रामदासः, ठीक है, रामदासः आसीत्। ये तस्य पितुर्नाम रामदास आसीत्, उसका पिता का नाम रामदास था, ये बन गया। अब आइए आगे देखिए, ग नंबर में क्या लिखा है, उसकी माता का नाम माया देवी था, तो उसी तरह बनाइए, यहाँ देखिए ऐसे लिख देते हैं यहीं पे, तस्य फिर मातुः नाम माया देवी आसीत्, क्या लिखेंगे, तस्य मातुः नाम माया देवी आसीत्। ये देखिए, उसकी माता का नाम माया देवी था। एक बार वह बाजार गया, तो क्या लिख देंगे, एकम वारम, है ना, एकम वारम सह आपणम लिखें चाहे विपणिम लिखें, तो ये देखिए विपणिम, विपणिम
विपणी मतलब होता है बाजार, विपणिम गतवान, है ना, गतवान या अगच्छत। वहां वह अपने मित्र से मिला, तो वहां का तत्र होता है, तत्र मतलब वहां, सह अपने मित्र के साथ ना, अपने मित्र से मिला तो स्व मित्रेण, मित्रेण अमिलयत, तो हो जाएगा मित्रेण अमिलयत, ऐसे अमिलत कर दीजिए, अमिलत, ऐसे अमिलत, मित्रेण अमिलत, मित्र से मिला, सह कर दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा, मित्र के साथ। तो इस प्रकार आपका जो है ये अनुवाद हो गया। अब आइए आप 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात क्रियापद को मंजूषा से चुन करके, ठीक है, ये जो बॉक्स बना है इससे चुन करके यहाँ भरना है। जैसे मुनि अवदत अभीष्टम वरम अयाचत, मुनि बोले कि अभीष्ट वर मांगो, मन इच्छा वर मांगो, अयाचत होगा कि वरय होगा, तो वरय होना चाहिए, क्या होगा, वरय क नंबर में, अभीष्टम वरम वरय, मन इच्छा आप जो है अपने पसंद का वर मांगो, है ना, वरम वरय, तो यहाँ पे वरय। सह भूपति वरम अयाचत, अब ये हो जाएगा यहाँ पे अयाचत, वह जो भूपति है वह राजा, ठीक है, वह राजा भूपति जो है वर को मांगा, ठीक है, मन चाहा वर मांगा। अब जो है तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव स्ववर्णानि जातानि, ये हो जाएगा यहाँ जातानि, जातानि मतलब उस राजा के द्वारा जब सारा वस्तु स्पर्श किया गया तो सारे वस्तु जो है वो सोने का हो गया। फिर तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, यहाँ जाता हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा घ नंबर में, ठीक। उसके बाद माया दास उद्यानात जलम आनयत, ये आनयत यहाँ हो जाएगा, आनयत मतलब जल ले आया उद्यान से, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए 6 नंबर में, अस्य पाठस्य कथाम स्वशब्देषु हिंदी भाषायां लिखत, मतलब जो संस्कृत में आप यह कथा पढ़े कि अति लोभो न कर्तव्यो, इस कथा को आप सब प्यारे बच्चों हिंदी में लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है, तो इनको अपने शब्दों में जो है समझ समझ करके लिखेंगे, ठीक। तो आज आपका यह जो है अति लोभो न कर्तव्य चौथा पाठ ये समाप्त हो गया, अर्थ अभ्यास आदि सब हो गया पूरा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्रों, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जब एक दूसरे से मिलें तो नमः संस्कृताय बोलें। और यदि यह पाठ आपको पसंद लगा हो, अच्छा वीडियो लगा हो, कहने का अर्थ है यदि यह कथा आप समझ गए, इसके प्रश्न उत्तर को यदि समझ गए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्रचार करें, जिससे संस्कृत कहीं भी छुपे नहीं, संस्कृत का प्रचार हो, संस्कृति का प्रचार हो। संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृति बचेगी। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।